हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। और हमारा चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज को एक सिंपलीफाई वे में बताना है। और वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। आप सभी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ढेर सारी बधाई। राम मंदिर बनने के लिए करीबन कहते हैं 500 वर्ष का समय लगा और राम फिर से अयोध्या आ गए। आप सबको इसकी ढेर सारी बधाई और जय श्री राम, जय सिया राम। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का मार्केट तो आज बंद था, बट सैटरडे मार्केट 259 पॉइंट्स अपसाइड था सेंसेक्स। और अब हम जब वीडियो बना रहे हैं नैस्डैक का, आज की डेट है हमारी 22। नैस्डैक कुछ 29 पॉइंट्स अपसाइड पे है। S&P 500 भी अप है नॉमिनल। और की अपडेट और की न्यूज़ बताते हैं कि जी और सोनी की जो मर्जर एक्विजिशन की डील थी वो कैंसिल हो गई है। ये प्रेस रिलीज आई आफ्टर मार्केट आज। और ये बहुत ख़राब न्यूज़ है जो जी के शेयर होल्ड करते हैं उनके लिए। कहते हैं कि 4% ही पुनीत गोयनका ओन करते हैं। और एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे कोई ग्रुप बहुत डेट लेता है। एक्सेल प्रोपेक भी इनकी कंपनी थी और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है वहाँ पे लो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी। कैसे वो डेट पाइल अप हो जाता है और जो इनका कैश का वो बिजनेस होता है उसको भी इम्पैक्ट करता है। फ्यूचर रिटेल में भी कुछ इस तरह ही हुआ। फ्यूचर रिटेल की कंपनियों में काफ़ी डेट होने के कारण जब बिजनेस में स्लो डाउन आया कोरोना के समय, दे वर नॉट एबल टू रीपे द डेट। और हाई लिवरेज इसके लिए हम कहते हैं कि बहुत घातक होता है। ये आपके बिजनेस को ही पूरा बंद कर देता है। मतलब एक्सेल प्रोपैक्ट तो सोल्ड हो गई थी इनकी, जैसे फ्यूचर ग्रुप में भी काफ़ी सारी ग्रुप कंपनियां इन्होंने सोल्ड करी, पैंथालोन। और जब डेट इतना बढ़ गया कि बिजनेस फिर सर्वाइवल ही इन डाउट आ जाता है। ऐसी कंपनियों में निवेश करने से पहले हमको ज़रूर ऐसी कंपनियों का डेट टू इक्विटी देखना चाहिए, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे चल रही है और मैनेजमेंट कितना फोकस्ड है। अगर मैनेजमेंट सिर्फ एक्विजिशन कर रहा है, कोर बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहा है, वो बिजनेस अंततः बंद ही होते हैं। अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है उस बिजनेस में ही फोकस रहना चाहिए, या तो डिविडेंड पे कर देवे। बट अगर अंधाधुन एक्सपेंशन हो रहा है कोर बिजनेस के अलावा और लो ROE बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, समझ जाना चाहिए ऐसे शेयरों से हमें दूर रहना चाहिए। ये क्लासिक एग्जांपल है। कहते हैं कि सिर्फ जो पुनीत गोयनका की ग्रुप कंपनी है सिर्फ 4% रिलायंस एंटरटेनमेंट में होल्ड करती है और ज़्यादातर इक्विटी FII और DII करीबन 70% होल्ड करती हैं, जिसमें से DII 32% की होल्ड करती है। ये उनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये बोलते हैं ये डील पे काफ़ी पैसा इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया था। हम इस शेयर जो आज की करंट प्राइस में ट्रेड करता है 231 और बुक वैल्यू करीबन 112 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.35 की है। मतलब देर इज़ इंटेंसिव टफ कंपटीशन जो हमको समझ में आता है, जो कि जियो हॉटस्टार के थ्रू आता है और सोनी ग्रुप। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव चल रहा है। इसको कौन एक्वायर करेगा अब, क्योंकि ये डील ऐसे तो कैंसिल नहीं होगी, हमको ऐसा लगता है। बट जो भी निवेशक है हमको यही सलाह देंगे, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो एक बार आप आपका लॉस बुक कर लीजिए, ये हमारी सलाह रहेगी। हालांकि यू आर योर ओन ओनर टू दिस स्टॉक। बिकॉज क्या होता है, कई बार हम इतने अटैच होते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, बट मर्जर एक्विजिशन में, स्पिन ऑफ में इंडिया में पैसे बहुत कम केसेस में बनते हैं, ज़्यादातर पैसे बर्बाद ही होते हैं। बट इसको लेगा कौन? हमको लगता है कोई NDTV इसको बाय करेगा क्या? क्वेश्चन मार्क है। NDTV इज ओन्ड बाय अडानी ग्रुप। लेट्स सी कैसे क्या होता है। बिकॉज जी के कंपटीशन के कारण ही इन्होंने सोनी को अपना स्टेक सेल करने की कोशिश करी थी, जितना हमको समझ में आता है। और ऑल इन ऑल दिस इज़ क्वाइट बैड न्यूज़ फॉर बोथ दी जी शेयर होल्डर्स, जी एंटरटेनमेंट में। और अब डिस्कस करते हैं, एक IT कंपनी का रिजल्ट आया, कोफोर्ज। और ये शेयर्स हम सिर्फ एक एजुकेशन के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। कोफोर्ज NIT ग्रुप की कंपनी का एक्विजिशन था और इनमें
हॉस्टन बीवी का बड़ा स्टेक था, करीबन 30% का, फिर अगस्त 23 तक 26% स्टेक इन्होंने सेल कर दिया था। अब ये कंपनी मोस्टली ओन्ड बाय DI एंड FI है। सो DI लगभग 54% शेयर ओन्ड करती है कोफोर्ज का, और FI 34%, यानी कि ये स्मार्ट मनी जो कहते हैं उनके द्वारा ओन्ड कंपनी है। सो लगभग हम कह सकते हैं 84%, सॉरी हाँ 88% स्टेक इज ओन्ड बाय दिस स्मार्ट मनी DI एंड FI। सो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक ही आया, कहते हैं 4% ऑन USD टर्म्स, एंड इन INR टर्म्स सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ 13% का आया इन टफ एनवायरनमेंट, ठीक है। और कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है जो 13 से 19% की 13 से 16% की ग्रोथ का अभी भी मेंटेन किया है, विच इज़ क्वाइट गुड, बिकॉज हम देख रहे हैं इन्फोसिस, LTIM, TCS सबका रिजल्ट थोड़ा सबड्यूडेड ही आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। सो उस हिसाब से ये रिज़ल्ट बेहतर है, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर काफ़ी महंगा है, बिकॉज कि इसकी बुक वैल्यू है लगभग 539 और शेयर ऑलरेडी ट्रेड करता है 6283 पे। सो इनकी रिवाइज रिटर्न ऑन इक्विटी, बिकॉज हमने ट्रेलिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रिटर्न इक्विटी प्लस जो शेयर होल्डर्स फंड है वैसा डिराइव किया तो 23 की आ रही है। हालांकि आप screener.in पे देखेंगे तो 25 की दिखाएगा, बिकॉज हमने वो रिवाइज कैलकुलेट की है, उस हिसाब से 23 की रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है। सो उस हिसाब से ये यू कैन पे 5 टाइम्स। सो वैसे हमने कैलकुलेट किया जो हमारा फेयर वैल्यू है, सो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ 2341, whereas शेयर इज़ ट्रेडिंग 2.7 टाइम्स ऑफ द फेयर वैल्यू, बिकॉज इन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए थे। सो वो हिसाब से इसको वैल्यूएशन करीबन 3 गुना ही मिल रही है, आप देखिए। सो देखते हैं कल कैसे ये शेयर परफॉर्म करता है। आपको लोअर लेवल पे अगर मुझे लगता है कि ये शेयर शायद डाउन साइड में ही खुलेगा, और बिकॉज के गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है तो लेट्स सी, बट अगर शेयर बहुत डाउनफॉल में जाता है कंपनी बेटर है, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइज़र से ही राय लेना पड़ेगा, और आपको ऐसे सीखना चाहिए कि कैसे कंपनी का शेयर एनालाइज करते हैं। सेल्स ग्रोथ है, बाकी पैरामीटर वाइज हमने देखा ये शेयर काफ़ी अच्छा है, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है, शेयर सेल्स ग्रोथ भी इनकी हमेशा 10, 15, 16% और 16% का गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट। सो वो हिसाब से बढ़िया है, वो सब पैरामीटर्स में अच्छा बैठता है। और आज राम मंदिर में कृष्ण जी सॉरी राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुई, और मोदी जी का उसके बाद स्टेटमेंट आया कि अब उनका जो नया मिशन होगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसमें क्या है कि हर घर पे सोलर रूफटॉप होना चाहिए, 1 करोड़ का इनका टारगेट है। सो देखते हैं, बोलते हैं अडानी सोलार इसमें नंबर 1 है, लार्जेस्ट वर्टिकल है इनका सोलार, 4 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ फोटो इनका सबसे बड़ा है। सो सोलार बोलते हैं एक नया चैप्टर ही है। लोग काफ़ी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में मैंने देखा है कि वो अपने ग्रिड से कनेक्ट करते हैं, उससे इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल निल या बहुत मिनिमल आता है, और जो भी एक्सेस गीगावाट ये कलेक्ट कर रहे हैं उसका भी क्रेडिट इनको मिलता रहता है। सो जब तक बोलते हैं इसकी 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, तो उतने पीरियड तक इनको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता है। सो ये अगर सक्सेसफुल रहता है, सो हमको लगता है एनर्जी प्राइजेज और एनर्जी में बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। अगर हर घर सोलर रूफटॉप आता है और 1 करोड़ का एम्बिशियस टारगेट है, लेट्स सी ये कैसे प्ले करता है। और आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।